हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपकी अपनी पेड बैच डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो है एनटीए यूजीसी नेट कम्युनिकेशन एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। हमने ऑलरेडी 5 लेसन्स कम्युनिकेशन के कर लिए हैं और हमारा जो ये 6th लेसन है वो है एमसीक्यू सीरीज। लेकिन ये एमसीक्यू सीरीज करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। उससे भी पहले बता दूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा पर्टिकुलर ये जो चैनल है, यहाँ पे हम लोग एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा पेपर 1 होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा पेपर 2 होता है और संडे को हमारा टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब लेसन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होते हैं, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब रिकॉर्डेड हो जाएंगे तो आपको ये सब कहाँ मिलेंगे। ये ऐप है हमारा डॉक्टर विनोद चांदवानी। तो जरूर आप इस ऐप को जो प्ले स्टोर है यानी कि गूगल प्ले स्टोर है, वहां से आप डाउनलोड करके इसका एडवांटेज ले लीजिए। जो भी हमारे पेड लेसन हैं, फ्री के लेसन हैं, नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आए दिन में नोट्स वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। लेकिन ऐप जरूर डाउनलोड करिए और यूट्यूब जो आपका चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ टेस्ट का। तो टेस्ट में आज हमारे 25 क्वेश्चन से 1 सवा घंटा टेस्ट चलेगी, और हर टेस्ट के बाद आपको 15 सेकंड्स का समय है। आपको 15 सेकंड्स के अंदर जवाब दे देना है यहाँ पे लाइव। ठीक है, नहीं जवाब दोगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट सीरीज। चलिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, देन यहाँ पे 15 नहीं 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ बेटर कम्युनिकेशन इज डैश। प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन इज डैश। 4 ऑप्शन है, समय शुरू हो जाता है अब। तो चलिए ये आपका समय शुरू हो चुका है। अब फटाफट जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर। ओके, ए जवाब आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। दीक्षा ने बोला है ए, और कौन? और शारदा बोलिए, स्वप्निल सर, जो भी लोग लाइव हैं सब लोग बोलिए मुझे क्या होगा। दीक्षा कह रही है ए। तो जवाब अगर मैं बात करूं तो यस, वेरी गुड, आंसर इज ए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन इज डैश। ए क्यों होगा? टीचर शुड एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट स्टूडेंट मोरल। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है कि जो क्लियरिटी है वो एकदम क्लियरिटी ऑफ मैसेज होना चाहिए, क्योंकि उससे स्टूडेंट का जो मोरल है वो बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेशन मीन्स डैश। कम्युनिकेशन मीन्स डैश। यहां पे आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, ए जवाब आ रहा है। टाइम पूरा हो चुका है। कम्युनिकेशन मीन्स डैश, ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग थॉट्स, व्यूज, इमोशंस और इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेसिफिक सिग्नल एंड सिंबल। तो आंसर इज ए, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्रोनोमिक्स इज रिलेटेड टू डैश। Chronomics is related to dash. Your time starts now. Time related communication. Okay.
टाइम रिलेटेड कम्युनिकेशन। वेरी वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? टाइम रिलेटेड कम्युनिकेशन। यहां पे टाइम रिलेटेड कम्युनिकेशन यानी कि व्हाट? Chromics is a study of role of time in communication. It is one of the several subcategories of study of non-verbal communication. Other prominent subcategories include touch communication, kinesics, that is body movement, volcanic. So yes, chronomics is what? Time related communication. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। Hello friends, welcome to Dr. Vinod Chandwani, an online study center for NTA UGC NET. New batch for December 2022 is going to start from 15th of July 2022. For more details, contact on mobile number 9850118800. In the process of communication, the task performance by the sender is dash. बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। In the process of communication, the task performance by the sender is dash. Your time starts now. Okay, very good. D जवाब आ रहा है। I am not sure, I don't know anything, but जवाब शारदा कह रही है स्क्रीन इज नॉट फुली विजिबल। ओके, ठीक है। ये लाइव सेशन है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है बिल्कुल, और सेशन भी चालू है। तो डी जवाब आया है हमको। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। डी ऑल द अबव। कैसे डी ऑल द अबव होगा? तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करेंगे, कौन बताएगा कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एलिमेंट्स, कौन कौन एलिमेंट होते हैं? हमने किया है सेंडर, मैसेज, रिसीवर। मैं उसके बाद क्या होगा? सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक। और कोई पॉइंट फटाफट बताएंगे? चैनल भी होगा, हमने चैनल भी किया है। यस, बिल्कुल राइट। सो क्या होगा? ऑल द अबव होगा हमारा आंसर। फॉर्मुलेटिंग भी होगा, इनकोडिंग भी होगा, ट्रांसमिटिंग भी होगा। ऑल द अबव, जिसमें चैनल, रिसीवर, ये सब हमने किया है। वेरी वेरी गुड। तो यहां तक कोई डाउट बताइए, समझ में आया? यहां तक सब समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is said to be a power in terms of communication? Which of the following is said to be a power in terms of communication? Your time starts now. समय जा रहा है, जल्दी बताएंगे। समय पूरा हो चुका है। किसी ने भी आंसर नहीं बताया। परसुएशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन? तो आंसर इज नॉलेज। आंसर इज व्हाट? नॉलेज। आंसर क्या हो जाएगा भाई? नॉलेज। क्या बोल रहा है? द वर्ड which of the following is said to be the power in terms of communication? Knowledge is said to be the power in terms of communication, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी चीज को आसानी से कम्युनिकेट कर पाओगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बहुत हिचकिचाओगे कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। सो आंसर इज व्हाट? नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। Your time starts now. ओके। दीक्षा, शारदा आप भी ना अनम्यूट करके जवाब दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा हूं। जो आप जवाब दे रहे हो मैं उसी को ही देख रहा हूं। टाइम पूरा हो चुका है। अगर आपके लिए आंसर पॉसिबल नहीं देना तो आप स्क्रीन पे मत दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूं। या तो जब आप ऐप में रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब आप करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, मेरा ध्यान पूरा का पूरा इस स्क्रीन पे है। जो आप स्क्रीन पे हो वहां पे नहीं है, ठीक है? द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम।
क्या जवाब दिया आपने, बताइए मुझे एक बार फटाफट। वेरी गुड, राइट। द वर्ड कम्युनिकेट मीन्स, जो पर्टिकुलर वर्ड है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेस या कम्युनिकेयर या कम्युनिस, which means exchange of thoughts, feelings, ideas, emotions, etc. So that is what we can say communis. यानी आंसर इज ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट जवाब। सो आंसर इज व्हाट, ए, परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। The barriers of communication can be eliminated when it is eliminated का मतलब क्या होता है, remove। थोड़ा समझा देता हूं मैं। The barriers यानी रुकावटें ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एलिमिनेटेड when it is dash। ये आपका पोल हो गया स्टार्ट। ओके, वेरी गुड। दीक्षा ने जवाब दिया है डी। ओके, ठीक है, ये हो गया पोल पूरा। ठीक है, पोल हो गया पूरा भाई। तो आंसर क्या बोल रहे थे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। सो लेट अस सी, यहाँ पे जवाब है सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, एसोसिएटेड विद फीडबैक, फॉलोइंग द रूल्स फॉर एक्सीलेंट लिसनिंग, ऑल द अबव। सो आंसर इज व्हाट, ऑल द अबव। बिल्कुल, आप कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से गुम कर सकते हो। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। Effective communication presupposes, effective communication presupposes, your time starts now। ओके, दीक्षा, शारदा, मनीषा मैम, सब लोग लिखते जाओ आपके कितने कितने राइट हैं, क्योंकि अंत में मैं आपसे पूछूंगा। पोल पूरा हो चुका है। जो बाद में ये लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप जो कमेंट बॉक्स में है अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि हमारा आंसर ये, हमारा आंसर हुआ। जो भी आपका आंसर होगा, आपको जवाब तो मिलते ही जा रहा है कि क्या आपका आंसर होगा। तो जवाब हमारे हम लोगों को आया है डी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। सो आंसर इज यस, डी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन का कोई मतलब है ही नहीं। सो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज, व्हाट presupposes understanding। Very good। Question number 9। Aspect of voice other than the speech are known as, aspect of voice other than speech are known as। दो आंसर नीचे चले आ गए हैं, आप देख सकते हो दोनों। फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, डिलीवरी लैंग्वेज। बहुत अच्छी तरह से देखेंगे 9 का आंसर। चलिए, आपका पोल स्टार्ट हो रहा है। टाइम पूरा हो चुका है, जवाब नहीं आया। क्या जवाब होना चाहिए, दीक्षा नहीं आ रहा है। आंसर इज पैरा लैंग्वेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, अगर हम बात करेंगे पैरा लैंग्वेज की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे जेस्चर्स, पोस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, क्लूज, इमोशंस, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी जो है किया है। एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करेंगे, टोन ऑफ वॉइस इंक्लूड द पिच, हाई और लो पिच, पेस स्लो और फास्ट, ऑल दीज आर नोन एज पैरा लैंग्वेज। ये सब हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The term grey point is also known as dash. The term grey point is also known as dash. Your poll starts now. किया है हमने, चलिए बहुत बढ़िया। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में हमने किया है। अगर मैं आपको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करूं, तो मैंने बताया था, इसको मैंने मैसेज बताया, इसने क्या किया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया।
फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, द टर्म ग्रेपवाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप समझ में आ रहा है आपको, येस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ये भी हमने किया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ द टीचर रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी और डी, क्या बोल रहे हो, बी या डी? ओके बी, ओके ओके ओके, बिल्कुल राइट। हमने किया है एड्यूटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन भी देना है प्लस इंटरटेनमेंट। क्योंकि अगर आप वही लेक्चर उस तरीके से पढ़ाओगे बार बार तो ये बोरिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एड्यूटेनमेंट करना है, यानी कि एजुकेशन भी देनी है और इंटरटेनमेंट भी करवाना है। सो आई क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, in the classroom the teacher sent the message either as words, images or images the student are really dash. In the classroom the teacher sent the message either as words or images the student are really dash. Your time starts now. पोल जा रहा है, फटाफट बताएं क्या बोल रहे हैं आपने। एजिटेटर, बिल्कुल गलत जवाब। देखिए टीचर क्या कर रहा है, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं। बोलने वाले को हम कहते हैं सेंडर और सुनने वाले को हम कहते हैं रिसीवर। इनको कहते हैं सेंडर यानी इनकोडर, और इसको क्या कहेंगे, डिकोडर। तो स्टूडेंट कौन होंगे, डिकोडर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू डैश। योर पोल स्टार्ट्स नाउ। चलिए पोल खत्म हो गया। क्या बोल रहे हैं, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, सेंसेलिज्म एंड एक्सक्रेशन और टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूज। कुछ सेंसेशन न्यूज क्रिएट करना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज क्रिएट करना, जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट हो जाएं हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगर आप गूगल को देखेंगे ना, तो गूगल में जो लोग भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो अजीबोगरीब मैसेज डालते हैं। मतलब आदमी नहीं देखने वाला न्यूज भी क्या करेगा, देखेगा। बहुत सारे उल्टे सुल्टे मैसेजेस, मतलब हेडिंग ऐसी खतरनाक होती है, मतलब मैं बता नहीं सकता। ए की शादी बी के साथ हो गई, बी अभी रिपेंट कर रहा है। क्यों रिपेंट, अभी हीरो हीरोइन के बारे में बोल रहा है। आदमी क्या करेगा, वो चुप ही नहीं करेगा, वो लिंक को क्लिक करेगा, अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा रहेगा उल्टा सुल्टा, लेकिन हेडिंग ऐसा है कि आदमी को लिंक क्लिक करना ही पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको मैसेजेस बनाने हैं। ठीक है, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या आंसर आ रहा है, ऑल द अबव। ओके, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू। तो यहाँ पे जवाब क्या आ चुका है, डी। बहुत बढ़िया, एकदम राइट दीक्षा। हेमा कैसी हो, हेमा बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। हमारी हेमा, हेमा मैं बता देता हूँ, हेमा हमारी ऐसी फ्रेंड है, ऐसी स्टूडेंट है जिसको मैंने 11th से लेके TY तक पढ़ाया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे क्लास में आज लाइव आई है।
बहुत बढ़िया हेमा, इसी तरीके से एडवांटेज लेते जाइए और जरूर आप जल्दी से जल्दी नेट सेट क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, ओके। क्या बोल रहा है? द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू स्पीच, सिंबल, आई, सेंस ऑफ टच, ऑल द अबव। बिल्कुल, हमने पढ़ा है, आप अपनी आंखों के इशारों से भी अपनी जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो। दैट इज व्हाट, और भी नोडिंग ऑफ हेड है, ये सब हमने किया है। सो दैट इज व्हाट ऑल द अबव इज द परफेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स in receiver is dash. An effective communication products in receiver is dash. Your time starts now. जवाब देंगे फटाफट। ओके, बी जवाब आ रहा है एक्सेप्टेंस। हेमा आप बोलिए, शारदा फटाफट जवाब देंगे सब लोग। टाइम पूरा हो चुका है, तो आंसर है यस, एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूं, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फायदा क्या मेरा समझाने का। आप बोल रहे हो आप जो भी समझा रहे हो वो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो बेटर मैं कुछ बोलूं ही नहीं। सो दैट इज व्हाट, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसको क्या होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज डैश। द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज डैश। योर पोल स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, यानी अगर आप नहीं होते, चलो मैं रिकॉर्डिंग, ये तो रिकॉर्डिंग भी चालू है, लाइव भी चालू है, तो अगर मान लो मेरा कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है, तो मेरा रिकॉर्ड करने का फायदा क्या। दैट इज व्हाट, सेंडर भी इंपॉर्टेंट है और रिसीवर भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं रिसीवर नहीं है, सेंडर है, या सेंडर नहीं है रिसीवर है, दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है, दोनों का होना जरूरी है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज व्हाट, किधर गया क्वेश्चन भाई, सोर्स, द सोर्स एंड द रिसीवर। सोर्स यानी कि सेंडर जो होगा रिसीवर होगा, बिल्कुल राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। योर पोल स्टार्ट्स नाउ। बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, दीक्षा कह रही है बी, डेमोक्रेटिकली। आंसर इज बी, और रियली में बी, बी होना भी चाहिए। देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में हम लोगों को यूनिफॉर्म होती थी। क्यों यूनिफॉर्म होती थी? क्योंकि स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर की नज़र में सब बच्चे इक्वल होने चाहिए। कोई गरीब, अमीर, कोई कमजोर, कोई होशियार, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर की नज़र में सब स्टूडेंट मस्ट बी इक्वल, और टीचर सबको डेमोक्रेटिकली समझेगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अमीर लड़का है तो उसको ज़्यादा वैल्यू देना है, ये गरीब लड़का है तो उसको इग्नोर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको हमेशा ध्यान देना है, ये कमज़ोर स्टूडेंट है तो उसको इग्नोर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। टीचर शुड बिहेव डेमोक्रेटिकली। वेरी गुड, वेरी गुड। पिन कोड मीन्स डैश। पिन कोड मीन्स डैश। अभी जैसे मैं रहता हूँ उल्लासनगर में, तो उल्लासनगर का कोड, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का पिन कोड है 421003। तो ये पिन का मतलब क्या होता है? योर पोल स्टार्ट्स नाउ। ओके, ए जवाब आ रहा है पोस्टल इंडेक्स नंबर। आई एम नॉट श्योर पोस्टल इंडेक्स नंबर कितने डिजिट का होता है। अभी अभी मैंने लिखा थोड़ी देर पहले, पोल खत्म हो गया। आप जहां पे भी रहते हो अपने मन में सोचिए कितने डिजिट का होता है, फटाफट बताएंगे मुझे। 6 डिजिट का। वेरी गुड, 6 डिजिट का होता है पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। दैट इज आंसर इज ए, दैट इज पिन। और उसमें कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। वेरी गुड। अगर मैं
पिन की बात करूं तो पहली बार जो पिन है वो 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट इज व्हाट पिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द एयर मेल सर्विसेज स्टार्टेड इन डैश। द एयर मेल सर्विसेज स्टार्टेड इन डैश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1911। ओके, बहुत बढ़िया। पोल खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में पोल जो है, सॉरी, एयर मेल जो 1911 में स्टार्ट हुआ, लेकिन पहला यूएस एयर मेल स्टार्ट हुआ था 1859 में। अभी स्टार्ट हुआ था 1859, बट हम लोगों को यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, 1859 ऑप्शन भी नहीं है, तो ये पॉइंट होगा इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती इज अ डैश। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं हेमा से पूछना चाहता हूँ, हेमा हमारे बाकी सब स्टूडेंट कैसे हैं? आरती सब कैसे हैं? लतिका सब ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आरती को बोलना सर याद कर रहे थे। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। प्रसार भारती इज अ डैश। हेमा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, ओके, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रसार भारती इज अ डैश। ओके, बहुत बढ़िया। कौन जवाब दे रहा है? दीक्षा जवाब दे रही है सब। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। ये दिख रहा है कि आपने पढ़ाई बहुत बढ़िया की है। तो आंसर इज व्हाट? ऑटोनोमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अगर मैं प्रसार भारती की बात करूं तो प्रसार भारती जो है 1930 में इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। सो आंसर इज वेरी गुड, एकदम राइट। हेलो स्वप्निल सर, हाउ आर यू? चलिए, बहुत लेट आए हो सर, बहुत लेट आए हो बोल रहा हूं। अच्छा, बारिश हो रही है क्या उधर? इधर नहीं हो रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसके लिए हो रही है उधर। चलिए, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्टेड इन डैश। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर, इन द सिटी। चलिए, ये आपका पोल स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। क्या होगा आंसर? चलिए, कोई जवाब नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं। वेरी गुड, एकदम राइट। स्वप्निल सर ने एंड में जवाब दिया, लेकिन राइट दिया जवाब है हिक्सेस बंगाल गैजेटी। जो हिक्सेस बंगाल गैजेटी है, ये पहला न्यूज़पेपर जो है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वो स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में। वो नो डाउट अभी उसका नाम कोलकाता है, लेकिन पहले क्या था? कैलकट्टा था। सो दैट इज व्हाट, कैलकटा, लेकिन अभी उसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। कम्युनिकेशन इज अ डैश। कम्युनिकेशन इज अ डैश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं होगा। कम्युनिकेशन ऑलवेज इज व्हाट? टू वे प्रोसेस। अगर मैं रास्ते में खुद ही बात करते जा रहा हूं, मैंने बताया तो उसको इंट्रा कम्युनिकेशन कहते हैं, बट नॉर्मली कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कैसे टू वे? एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। अगर आप रास्ते में खुद से ही बात करते जाओगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब। और स्वप्निल सर को तो मैंने देखा है रास्ते में एक दिन ऐसे कर रहे थे, आज तो मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम अ डिकोडर व्हेन देयर इज अ डैश। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे।
बट ये बाकी के 3 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे आज। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम द डिकोडर व्हेन देयर इज डैश। हेमा आप भी आ सकते हो लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही लिंक रहेगा। जो लोग भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, जब तक आपका एग्जाम है तब तक ये लेसन टोटली फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यही लिंक है। जो लोग बाद में यूट्यूब को देखेंगे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेली 8:30 बजे लेक्चर होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जब तक आपका एग्जाम है। इस बार मैंने टोटली फ्री सेशन कर दिए हैं। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है पैसों की वजह से आपका नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तो एक बार मैं वापस से पोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, पोल का समय पूरा हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये फीडबैक है, फीडबैक जाएगा सेंडर को, तो बट नेचुरल है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर, दैट इज व्हाट, फीडबैक। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 24, imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited normally employed in such context? अभी मान लो मैं और स्वप्निल सर तो एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन हमारा स्टेटस एक जैसा नहीं है। स्वप्निल सर बहुत अमीर आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है। अभी लेकिन मान लीजिए यहाँ पे स्टेटस सेम है, तो आप कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो फॉलो करोगे? यार आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ओके, ए बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ओके ओके, चलिए पोल खत्म हो चुका है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर इक्वल स्टेटस होता है तो हमेशा इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, और इसको कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके का अगर स्टेटस होगा तो उसके लिए हम कौन सा कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे? डायगोनल कम्युनिकेशन। सो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जाना नहीं है, मैं आपको अगली बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कब से शुरू होगी 2 मिनट के अंदर बता दूंगा मैं। सर्कुलर, लेटर एंड मेमो और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ प्रकार का ये कम्युनिकेशन है। किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? सर्कुलर, लेटर एंड मेमो। आपका पोल स्टार्ट हो रहा है अब। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जरूरी नहीं है मेमो जो आप बोल रहे हो, मेमो का मतलब वही होता है, मेमो का मतलब इंफॉर्मेशन भी होता है। तो आंसर इज यस। क्या होगा? इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ही, अपने जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उनको ही हम लोग ये सब देते हैं। सो दैट इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो चलिए, आज हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा जो होगा कम्युनिकेशन हम कंटिन्यू करेंगे 8:30 बजे, सेम लिंक। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 2 या 3 लेसन्स में हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं कल रात को। बाय बाय दोस्तों।